हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 में नागरिक शास्त्र में पहला पाठ पढ़ा रहे हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, इस विषय को आज हम ले रहे हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र एक सरल परिभाषा, लोकतंत्र की विशेषताएं, प्रमुख फैसले और निर्वाचित नेताओं के हाथ, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, परिभाषाओं का सारांश, लोकतंत्र क्यों। तो पहला पॉइंट है लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र को भली भांति समझने के लिए एक आवश्यक है कि इसे अच्छी तरह से स्पष्ट किया जाए। लोकतंत्र शब्द को विद्वानों द्वारा आवश्यकता और उद्देश्यों के अनुरूप परिभाषित किया गया है। लोकतंत्र को समझने के लिए विशेष क्षेत्रों में प्रयोग किए जा रहे उदाहरणों के माध्यम से बनाया जा सकता है। यह भी समझना आवश्यक है कि इसका जो अर्थ कुछ लोगों के लिए है, क्या वही अर्थ सत्य है या अन्य लोगों के लिए भी है। इस तरह की खबरें अखबारों में भी अक्सर छपती रहती हैं। क्या इन सब लोकतंत्र शब्द का प्रयोग समान अर्थों में करते हैं? तो क्या है लोकतंत्र, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। लोकतंत्र एक सरल परिभाषा, ये दूसरा पॉइंट कि लोकतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार या शासक जो जनता द्वारा चुना जाता है। इस तथ्य के आधार पर गैर लोकतांत्रिक सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार से अलग किया जा सकता है, जैसे म्यांमार में संचालित सैन्य सरकार का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता, अतः वहाँ की सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। इसी प्रकार सऊदी अरब और नेपाल में भी लोकतंत्र नहीं है। किंतु यदि इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाए तो इसके अनुसार यह प्रत्येक सरकार जो चुनाव कराती है लोकतांत्रिक सरकार है। परंतु ऐसे स्थिति से संदेह उत्पन्न हो जाता है। अतः ऐसी सरकारें जो लोकतांत्रिक हैं और ऐसी सरकारें जो लोकतांत्रिक होने का दिखावा करती हैं, उनमें अंतर करना अत्यंत आवश्यक है। मैंने ये सुना है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ लोक पर तंत्र हावी रहता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, इस विषय को सोचें। अर्थात लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा होता है, अतः लोक पर तंत्र हावी होना संभव नहीं है। केवल तानाशाही व्यवस्था में ही लोक पर तंत्र हावी होता है, अर्थात वो लोकतंत्र नहीं होगा। जब जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए सोच करके किया जाए तो वह लोकतंत्र होता है। आगे लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोगों द्वारा चुने गए ये शासक जनोपयोगी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में चुनाव निर्वाचन जनता को एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराता है जहां पर निष्पक्ष मतदान द्वारा सरकार को चुन सकती है। चुनाव का यह विकल्प लोकतंत्र में सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य चुनाव द्वारा बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए कार्य करती है। इसमें कुछ प्रमुख फैसले भी होते हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचन नेताओं के हाथ। लोकतंत्र की विशेषताओं के आधार पर कुछ देशों के परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक होने का दावा और दिखावा करने वाली लोकतांत्रिक सरकारों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। भारत में पड़ोस में स्थित देश पाकिस्तान
जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर सैनिक शासन स्थापित किया। कुछ समय के पश्चात उन्होंने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया और सन 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह केवल एक दिखावा है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। 22 अगस्त सन 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान के संविधान को ही बदल डाला। उपर्युक्त ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अपनी दृष्टि बनाए रखेगी तथा इस परिषद के अधिकार सदस्य मिलिट्री ऑफिसर के होंगे। जनरल मुशर्रफ के कार्यकाल में लोगों को राष्ट्रीय एवं प्रांतीय असेंबलियों में प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार था, लेकिन सत्ता की आधिकारिक शक्ति परवेज़ मुशर्रफ के पास ही थी। चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता यह है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र के फैसले भी होते हैं, वो कुछ निर्वाचक नेताओं के हाथ में भी होते हैं। पाकिस्तान ने ये बदला दिया था। तो इस के बाद स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव और मुकाबला। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की अनोखी विशेषता है। विभिन्न देशों के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव से संबंधित विभिन्न बातों को सरलता से समझा जा सकता है। भारत के पड़ोस में स्थित चीन की संसद की क्वांगुओ, रेमनिन, दाइबियाओ, दाहुइयों राष्ट्रीय जन संसद जिसको कहते हैं, चीन की संसद के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। राष्ट्रीय जन संसद को राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है तथा कुछ सदस्यों को सेना के द्वारा भी चुना जाता है। चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में सहमति की आवश्यकता होती है। चीन में एक दलीय शासन पद्धति है और वहाँ सदैव साम्यवादी दल अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन रहता है। सन 1930 में स्वतंत्र होने के बाद से मैक्सिको में प्रत्येक 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। मैक्सिको में कभी भी मिलिट्री शासन या तानाशाही नहीं रही। परिभाषाओं का सारांश, जो परिभाषाएं हैं लोकतंत्र की, उनका सारांश आप देखेंगे। सारांश, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसके चुनाव में जनता हिस्सा लेती है। यह लोकतंत्र की अत्यंत सरल परिभाषा है। लोकतंत्र में अन्य गुण भी विद्यमान होते हैं, जैसे लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए शासक की सारी प्रमुख निर्णय करता है। लोकतंत्र में चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि यदि लोग चाहें तो वर्तमान शासकों को बदल सकते हैं। समस्त विकल्प और अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के द्वारा बनी सरकार संविधान द्वारा तय आधारभूत कानूनों और नागरिक अधिकारों को मानते हुए कार्य करती है। ये लोकतंत्र के कुछ सारांश है जिनके आधार पर शासन किया जाता है। लोकतंत्र ही क्यों? आगे है लोकतंत्र ही क्यों? लोकतंत्र शासन का सर्वोत्तम रूप अथवा व्यवस्था है। अन्य शासन व्यवस्थाओं में यह तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय और न्याय संगत है।
विश्व के अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही कार्य कर रही है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समस्त जनता का हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। लोकतंत्र के संबंध में लोगों के विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि कुछ विसंगतियों के बावजूद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। वास्तव में इस प्रकार से जो शासन किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक शासन किया जाता है, जो संविधान के अनुसार कार्य करे। अब लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक, इसमें भेद भी हो सकता है। मान लीजिए एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इन सभी कथनों में से प्रत्येक में एक लोकतांत्रिक तत्व है जो दूसरा अलोकतांत्रिक। हर कथन में इन तत्वों को अलग अलग करके लिखे, दोनों में अंतर बताएं। तो एक मंत्री ने कहा कि संसद की कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। दूसरा, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र में सभी मतदाता केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। यह बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ की गई। तीसरा, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक पहुंचा है। इसी के कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है। अब अंतर, लोकतांत्रिक संसद को कुछ कानून पास करने होंगे और अलोकतांत्रिक में विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके, ये कार्य करना होगा। लोकतांत्रिक में चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदाता केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया, और यदि अलोकतांत्रिक हो तो बड़े पैमाने पर मतदान में गड़बड़ियाँ की जा सकती हैं। इसी प्रकार तीसरा, महिला संगठनों, लोकतांत्रिक में महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की है, जबकि अलोकतांत्रिक में संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा है। केवल वो मांग नहीं कर सकती हैं, केवल उनका स्थान पता लगेगा कि 10% तक वहाँ पहुंचा है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, और क्या तानाशाही या लोकतंत्र अलोकतंत्र शासन में से कौन सा शासन बढ़िया है, तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि दुनिया में लोकतंत्र शासन सर्वश्रेष्ठ है। इसमें जनता के द्वारा जनता के ऊपर ही शासन किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने ये पाठ पढ़ाया। इस पाठ को पढ़ेंगे पुनः और इसमें से कुछ प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। अपने आप प्रश्न भी बनाएं। नेक्स्ट टाइम इसके हम प्रश्न आपको PDF बना करके भेज देंगे। आज केवल इतना ही। धन्यवाद।